हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आइटम, आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। जबकि आइटम, आयन या मॉलिक्यूल जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसको कहा जाता है रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस इन विच आइटम्स, आयंस और molecules lost one or more electron are called oxidation। यानी वह प्रक्रिया जिसमें आइटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। यानी अगर कोई आइटम ए है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ए प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ये आइटम और ये बन गया इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन। अब इसी तरह से रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। क्या हो जाएगा? द प्रोसेस इन विच आइटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन called रिडक्शन। वह प्रक्रिया जिसमें आइटम, आयन या मॉलिक्यूल एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है रिडक्शन। अगर कोई आइटम बी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो ये बदल जाएगा बी माइनस। ये आइटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करके बन गया एनायन और इस प्रोसेस को कहा गया रिडक्शन। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस पे आधारित है। अब यहां अगर हम नोट करें तो इसमें हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन में जो एटम था उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो यहां पर इसकी वैलेंसी 0 है ए की और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के बाद +1 हो जा रहा है। अगर हम रिडक्शन की बात करें, ये था ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बी माइनस बदल गया था, ये रिडक्शन हुआ था। यहां पे बी की वैलेंसी 0 और जब ये एनायन में बदला तो -1 हुआ। अब यहां से ये बात नोट करने लायक है कि ऑक्सीडेशन में वैलेंसी इंक्रीज होती है, यानी वैलेंसी इंक्रीजेज, और रिडक्शन में वैलेंसी डिक्रीजेज। ऑक्सीडेशन में संयोजकता बढ़ती है और रिडक्शन में संयोजकता घटती है। आइटम, आयन या मॉलिक्यूल की जो भी वैलेंसी होगी, संयोजकता होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा।
इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन, इसी जनरल रिएक्शन को लिखकर A प्लस B, तो इसमें क्या होगा, क्या हुआ, A ने एक इलेक्ट्रॉन B को दिया, A बदल गया A प्लस में और B बदल गया B माइनस में, और इस तरह से दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और ये कंपाउंड बन गया AB। तो A का इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के कारण ऑक्सीडेशन हुआ, B का इलेक्ट्रॉन के गेन करने के कारण रिडक्शन हुआ। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो। तो रिडॉक्स रिएक्शन को अगर डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously are called redox reaction। वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, और ये हो गया रिडॉक्स। तो ये तो था ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, रिडक्शन का डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो वैलेंसी है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है, इसके बारे में अब इन सभी को लेकर आइए एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ये ढेर सारे एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीडेशन को लेकर है। ये सोडियम आइटम है, सोडियम आइटम एक इलेक्ट्रॉन त्याग के Na+ सोडियम केटायन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन। इसी तरह Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन लास्ट करके Fe3+ फेरस आयन फेरिक में कन्वर्ट हो गया, Sn2+ Sn4+ में बदल गया और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण Sn में 2+ चार्ज बढ़ गया, तो इस तरह से Sn4+ हो गया। स्टेरस से स्टेनिक में कन्वर्ट हो गया। कॉपर का आइटम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्यूप्रिक आयन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड O2 और H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर O2 और H2 में कन्वर्जन किया। इसी तरह से आगे आते हैं हेक्सासाइनोफिरेट, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन में देखिए स्क्वायर ब्रैकेट पे 4- चार्ज है और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट पे 3- चार्ज, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इसलिए इस पे एक चार्ज कम हो गया, माइनस चार्ज की वैल्यू कम हो गई। इसी तरह से ये थायोसल्फेट है, ये कन्वर्ट हो गया। इसमें देखिए H2 है, यहाँ H4 है, O3 है, O6 है, ये दोनों तो डबल हो गया लेकिन चार्ज वही रह गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। आयोडाइड आयन I2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ये ढेर सारे एग्जांपल इस तरह से ऑक्सीडेशन को लेकर है। ऐसे ही आइए देखते हैं रिडक्शन के एग्जांपल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिडक्शन के। रिडक्शन में क्या होगा, आइटम आयन और मॉलिक्यूल, आइटम आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम एटम में बदल गया, फेरिक आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके फेरस में बदल गया, 3+ से 2+ हो गया, H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके H एटम और फिर H2 में बदल गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन में बदल गया। ये परमैंगनेट आयन इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बदल गया किसमें, या 2+ में। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में बदल गया। अब इसमें H+ इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड किया गया, ये आ गया रिएक्शन में
अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो प्रोसेस है एटम आयन या मॉलिक्यूल के द्वारा, वो हो गया रिडक्शन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। रिडॉक्स रिएक्शन यानी वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। जैसे ले लेते हैं Zn प्लस HCl बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। अब इसमें यदि आप देखें तो Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में। अगर इसको हम आयन के फॉर्म में लिखें तो इसमें क्या हो रहा है, Zn हाफ रिएक्शन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, Zn यहां बदल रहा Zn2 प्लस में, तो Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां अगर इसकी बात किया जाए यहां H प्लस है, H प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के बदल रहा है H2 में। यहां जिनका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसमें HCl के H प्लस का क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण रिडक्शन। तो अगर इसको देखें तो क्या होगा, Zn और प्लस 2H प्लस AQ, Zn को सॉलिड लिख देते हैं और इधर ये बन जाएगा Zn2 प्लस AQ और इधर ये बन जाएगा H2 गैस। तो Zn से बदला Zn2 प्लस में, यानी यहां हो गया ऑक्सीडेशन, और H प्लस बदला H2 में, यानी यहां इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये हो गया रिडक्शन। तो इस तरह से इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, ले लेते हैं Cu सॉलिड प्लस AgNO3 AQ, ये बन जाएगा CuNO3 और प्लस ये हो जाएगा Ag। Cu सॉलिड, तो इसमें अगर आप देखें हाफ रिएक्शन अगर इसका लिखा जाए तो Cu से ये बदल रहा है किसमें, Cu प्लस में, और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इधर देखेंगे तो जो Ag प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें बदल रहा है Ag। कॉपर का यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का यहां पे हो रहा है रिडक्शन। इसको इस तरह लिखा जाए Cu सॉलिड प्लस Ag एक्वस, ये बदला Cu प्लस एक्वस प्लस Ag सॉलिड। तो इसको दर्शाएं Cu बदला Cu2 प्लस में, यानी यहां पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन। Ag बदला Ag प्लस कन्वर्ट हुआ Ag में, किस आधार में कन्वर्जन हुआ, इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण। तो यहां पे क्या हो गया रिडक्शन। अगर Cu प्लस में कन्वर्ट हुआ तो इसने क्या किया, इसने लॉस
द इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या किया, गेन द इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन। ऐसे रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। एक चीज और यहां नोट करने लायक है, इसमें आपने देखा सभी में कि पहले Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और जब ये Cu प्लस बदला तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1। इसी तरह Ag प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था, इलेक्ट्रॉन लेके ये बन गया है ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है, ऑक्सीडेशन, यहां लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या था +1 और +1 से 0 यानी डिक्रीज होता था। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और उसके आधार पर रिडॉक्स रिएक्शन। धन्यवाद।